मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के शौर्य स्मारक से आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज कर दिया है और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि उन्होंने सेलुलर जेल की वो कोठरी देखी है जहां वीर सावरकर को रखा गया था। सीएम ने ऐलान किया कि साल में एक बार चिन्हित बच्चों को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की यात्रा कराएंगे। सीएम ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में सभी स्कूलों में एनसीसी शुरू करने की पहल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 400 से ज्यादा जगहों पर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम में पुलिस बैंड ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। आपको ये भी बता दें कि 2022 में स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार ने उसके पहले 75 हफ्ते तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने का फैसला किया है और इसी के तहत मध्य प्रदेश में भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि एक बार अंडमान निकोबार जरूर जाना है सेलुलर जेल देखने, और एक कार्यक्रम भी बना देते। अच्छा शिवशेखर जैसे बाकी तीर्थ यात्रा करवाते हैं, साल में एक बार कुछ चिन्हित बच्चों की अंडमान और निकोबार के भारत माता के शहीदों के तीर्थ स्थल की यात्रा करवाई जाए। 75 साल आजादी के हो गए। मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। पूरे देश में अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां हमारे शहीद है, या तो उनका जन्म स्थान है या उनका कर्म स्थान है, आज भी 400 से ज्यादा स्थानों पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल भर अनेकों कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर किए जाएंगे। तो आज आजादी के अमृत महोत्सव की अलग अलग क्षेत्रों में शुरुआत हुई। इसका मुख्य कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की और स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाई। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, पुरानी सरकार कहती थी कि पैसे नहीं है और हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने मिशन नगरोदय के तहत घोषणा की कि अब सीवेज का गंदा पानी नदियों नालों में नहीं मिलेगा। अब शहरों में कचरों के ढेर नहीं रहेंगे। मलजल को ट्रीट करके बिजली बनाई जाएगी और अब छोटे छोटे काम के लिए नगर निगम के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नागरिक सेवाएं घर बैठे मोबाइल पर ही मिलेंगी। सीएम ने कहा कि शहरों के विकास के लिए सरकार आने वाले 5 साल में 70,000 रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही शहरों में छोटे उद्योग खोलने के लिए एमपी सरकार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी शुरू करेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि जनता को धोखा देने वालों को जेल में डाला जा रहा है। सीएम ने कहा कि इंदौर की तरह भोपाल में कार्रवाई होगी जिन्होंने गरीबों की जमीन हड़प ली है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने सामाजिक न्याय के नाते में वादा किया है कि सबके पास अपना मकान होगा। महिला अपराध पर सीएम ने कहा कि महिलाओं के अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने प्रशासन से कहा कि गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शहरों में शेल्टर होम की स्थापना करके भिखारियों और गरीबों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। जबकि नई अवैध कॉलोनीज बनी तो कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर जिम्मेदार माने जाएंगे। और शुद्ध पेयजल के लिए 15,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। सीवेज के नेटवर्क के लिए 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। स्वच्छता के लिए मैंने जो कहा था, मलजल के प्रबंधन के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। शहरी परिवहन के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। सड़कों के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट और पार्कों के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे और गरीबों के मकान बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। ये कुल 70,000 करोड़ रुपया इन व्यवस्थाओं पर हम खर्चा करेंगे। नई योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हम प्रारंभ करेंगे ताकि जो रोजगार के लिए आवश्यक सहायता चाहे उसको सारी आवश्यक सहायता इस योजना के अंतर्गत मिल जाए। कोई खाली हाथ ना रहे, सबके पास रोजगार हो, सबके पास काम हो। इस बात का हम लगातार प्रयास करेंगे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी के मिशन नगरोदय पर तंज कसा है। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की आहट देख शिवराज सिंह मिशन नगरोदय के नाम पर फिर झूठे नारियल फोड़ने पर निकल पड़े हैं। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर वार करते हुए कहा कि वो हर चुनाव के पहले झूठे नारियल फोड़ने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावी मोड में आ जाती है। गुमराह करने वाली झूठी घोषणाएं, शिलान्यास, भूमि पूजन, करोड़ों की राशि के झूठे आंकड़े परोसकर जनता को भ्रमित करने का खेल फिर शुरू हो गया। कमलनाथ ने कहा कि कितना आश्चर्यजनक है कि जिनकी प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से सरकार रही है, वर्तमान में 1 वर्ष से जो सत्ता पर काबिज है, वो आज भी निकायों के विकास के रोड मैप ही बना रहे हैं, विकास के सपने ही दिखा रही हैं। कमलनाथ ने कहा कि इतने समय में तो प्रदेश के निकाय विकास की दृष्टि से देश में सर्वश्रेष्ठ निकाय हो जाना चाहिए थे। उन्होंने कहा कि जनता सच्चाई जानती है, वो गुमराह और भ्रमित होने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में आज सरकार की मिशन नगरोदय योजना शुरू होने के मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ के नारियल फोड़ने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गरीबों का काम हो रहा है तो कमलनाथ को नारियल फोड़ना दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार में नगरपालिका, नगर निगम के फंड रोके गए, निकाय कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल पा रही थी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज जो उन्होंने बड़ी राशि रिलीज की है वो तो सिर्फ शगुन है, आने वाले समय में बड़ी सौगात। देखिए, निश्चित रूप से जैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आज हम लोगों ने 3000 करोड़ रुपए की राशि नगरीय निकायों को दी है और हमारा जो 5 साल का विजन है उसमें लगभग 70,000 करोड़ की राशि हम लोग नगरीय निकायों को देने वाले हैं, जिससे कि हमारे प्रदेश के नगरीय निकाय जो सारी की सारी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे सभी नगरीय निकायों में हो। और जिस तरह से पिछले लंबे समय से हम देश में नंबर 1 पर हैं, उसी तरह से नंबर 1 पर हमारे प्रदेश के और नगर निकाय बढ़े, नगर निगम बढ़े, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास करेंगे। जो 70,000 करोड़ रुपए का हम लोगों का जो टारगेट है उसमें सर्वांगीण विकास होगा। सर, कमलनाथ कह रहे हैं कि ये नगरीय निकाय की आहट आ गई है तो चुनावी नारियल फोड़ने लगे। देखिए, इसमें नारियल फोड़ने जैसा कोई विषय नहीं है। ये तो हितग्राही के खाते में पैसा गया है, तो इसमें नारियल कहां से फोड़ दिया। बीजेपी के मिशन नगरोदय अभियान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की आहट शुरू होते ही बीजेपी का नारियल फोड़ो अभियान शुरू हो गया। कमलनाथ का समर्थन करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजीव सिंह ने कहा कि निकाय सीटों पर जमी बीजेपी को 15 साल विकास की सुध नहीं आई। अब चुनाव हारने के डर से नगरोदय अभियान के जरिए झूठे नारियल फोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि शिवराज जी के संगठन ने उन्हें संस्कार दिए हैं, इसलिए वो नारियल ही फोड़ेंगे, लेकिन बुढ़ापे में भी जिन्हें जवानी सता रही है वो शैंपेन ही खोलेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पर पूर्व सांसद आलोक संजर ने भी वार करते हुए कहा कि अपने अंत की ओर बढ़ रही कांग्रेस को जनता की भलाई में फूट रहे नारियल से पेट में दर्द हो रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी जब जब मध्य प्रदेश में कोई चुनाव होने जाता है तो ये इस तरह की घोषणाएं बहुत करते हैं। इनके नेता अपनी गाड़ियों में नारियल लेके चलते हैं, जहां मन होता है वहां शिलान्यास कर देते हैं। अब इसी तरह नगरीय निकाय क्योंकि इनको सामने दिख रहे हैं तो 15 साल इनको नगरीय निकायों का ख्याल नहीं आया। अब जब चुनाव सर पे है तो इतनी घोषणाएं उनका तो हमेशा से हम देख रहे हैं कि उनको तो एक वर्ग विशेष के लिए काम करने की लगता है। तो जब भी कोई आज उत्सव हो रहा है तो नारियल तो फूटेंगे, भविष्य में भी फूटेंगे। तो क्या कांग्रेस के लोगों ने कभी नारियल नहीं फोड़े? ये तो एक नारियल फोड़ना तो एक शुभ कार्य माना था कि शुभ कार्य के पहले नारियल को फोड़ना, लेकिन उसको भी यदि वो राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो अंधत्व की तरफ बढ़ रहा है। सीहोर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायतों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि ऐसी ग्राम पंचायत जहां जन्म लेने वाले बालक और बालिकाओं का अनुपात बराबर होगा, उन ग्राम पंचायतों को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा वैसी पंचायत जहां साल भर में कोई विवाद ना हो
और थाने में कोई एफआईआर दर्ज ना हो उन पंचायतों को भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जिन गांवों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और साल भर में पुलिस में कोई एफआईआर नहीं होगी, उनको भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इंदौर में फिलहाल नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। बड़ा अपडेट ये मिल रहा है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला हुआ है। मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। रेस्टोरेंट और होटल जल्द बंद कराए जाएंगे। 7 दिन तक हालात देखने के बाद एक बार फिर नाइट कर्फ्यू पर विचार होगा, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में नाइट कर्फ्यू पर विचार किया गया और ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल इंदौर में नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन सख्ती जरूर की जाएगी। जो मास्क नहीं पहनेगा उनसे 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही होटल्स और रेस्टोरेंट को जल्द बंद किया जाएगा। देर रात तक किसी भी रेस्टोरेंट होटल को खुलने की अनुमति नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आज स्टार प्रचारकों की अपनी लिस्ट जारी की। इस 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी शामिल है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कई और बड़े नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में जिन 23 नेताओं के नाम नहीं है जो कांग्रेस आलाकमान के कामकाज के तरीकों से खफा है। तो स्टार प्रचारक होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का मॉडल का उदाहरण देते हुए नजर आएंगे पश्चिम बंगाल में, तो वहीं कमलनाथ ने जो कार्य उनकी कार्यकाल में किए हैं उसका उदाहरण देते हुए बंगाल में वो हुंकार भरेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी स्टार प्रचारक होंगे। जल्द ही पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर बंगाल में कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज दमोह की विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी न होने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया कि देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी गोविंद सिंह की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और इसके साथ ही डीजीपी को गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले हटा के जज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं। हटा के जज ने इस मामले में दमोह के एसपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दमोह के एसपी पर भी कड़ी टिप्पणी की, लेकिन उन्हें हटाने के निर्देश नहीं दिए गए। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस नेता राजेंद्र पाठक मामले में गोविंद सिंह जमानत पर चल रहे थे और इस दौरान राजेंद्र चौरसिया की हत्या हो गई थी, जिसमें गोविंद सिंह मुख्य आरोपी थे, लेकिन एफआईआर से उनका नाम हटा दिया गया था। बाद में हटा के जज ने गोविंद सिंह का नाम दोबारा जोड़ने के आदेश दिए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सीरियसली व्यू लिया है और उन्होंने कहा है कि इस बारे में आपने क्या कार्रवाई की है 2 हफ्ते के अंदर बताएं और डीजीपी से इन सारी चीजों के कंप्लायंस करने के लिए डायरेक्ट कहा है। 2 हफ्ते के अंदर गोविंद सिंह परिहार जो कि अभियुक्त है 302 में, उसको 2 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार करना है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। इसकी सुनवाई, इस केस की सुनवाई आगे 2 हफ्ते के बाद होगी। नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर आज ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित अपना फैसला रख लिया है। निकाय आरक्षण को लेकर मनवर्धन सिंह तोमर ने 10 दिसंबर 2020 के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं होने की बात कही गई और याचिकाकर्ता के मुताबिक ज्यादातर नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष लंबे समय से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। ऐसे में दूसरे वर्ग के लोगों को अध्यक्ष पद पर प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल पा रहा। याचिकाकर्ता ने हाल ही में डबरा नगर पालिका अध्यक्ष और इंदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष को लेकर हाईकोर्ट में फैसले का हवाला दिया था। एक तरफ जहां देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर स्वतंत्रता में बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नाथुराम गोडसे को पूजने वाली हिंदू महासभा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महात्मा होने पर ही सवाल उठा दिए हैं। ग्वालियर में हुई बैठक में हिंदू महासभा ने कहा कि अपने नाम के आगे महात्मा लगा लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। दरअसल 14 मार्च को निकाले जाने वाली गोडसे यात्रा को लेकर हिंदू महासभा ने आज आपात बैठक बुलाई
और ऐलान किया कि नाथूराम गोडसे के विचारों को फैलाने के लिए हर हाल में गोडसे यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा में अलग अलग प्रांतों से निकलकर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं बैठक में शामिल होने गुजरात से आए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र पांडे ने बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि वो हिंदुत्व का संदेश लेकर कांग्रेस में गए हैं और इसलिए अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कांग्रेस चलाने का अधिकार नहीं है। नाथूराम गोडसे जी के विचार को लेकर जो यात्रा रखी गई है 14 तारीख को जो ग्वालियर से निकलना है, उसमें पूरे देश से लोग शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा किसी कंडीशन पे रुकने वाली नहीं है और हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। ये यात्रा निश्चित समय पर निश्चित जगह से निकलेगी। ग्वालियर में सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के बैनर तले शासन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। मोती महल परिसर में प्रदर्शन करते हुए सरकारी कर्मचारियों ने भूसा खाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी वेतन वृद्धि और डीए की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि शिवराज सरकार ने वेतन बढ़ाने और डीए का वादा किया था, लेकिन सरकार के बजट से उन्हें निराशा हाथ लगी है। यदि सरकार उनकी मांगों को जल्द नहीं मानेगी तो ये उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदेश के मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार ने अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। इससे मजबूर होकर हम उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से आज आंदोलन के पहले चरण में भूसा खाकर ये उनसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि प्रदेश का कर्मचारी बहुत त्रस्त है, आप यथाशीघ्र उनकी सुनवाई करें, अन्यथा आगे बृहद आंदोलन छेड़ा जाएगा पूरे मध्य प्रदेश। बात करेंगे मुरैना की, जहां पिछले दिनों जहरीली शराब से 26 लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन शराब माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाम है। ताजा मामला बसैया थाना क्षेत्र के बिचौली गांव में देखने को मिला, जहां नहर में शराब के क्वार्टर बहते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों के मुताबिक 15 से 20 पेटी शराब नहर में बहती हुई मिली। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और शराब की जांच की, तो वहीं नहर का पानी भी शराब की वजह से दूषित हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि मुरैना में काफी वक्त से अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी सख्ती दिखा रहा है, लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। बात करेंगे सतना की, जहां 24 घंटे से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के कई किसान हाई टेंशन टावर पर चढ़ गए हैं। किसान बिना मुआवजे के नीचे उतरने को तैयार नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जबरन उतारने की कोशिश की गई तो वो टावर से कूदकर जान दे देंगे। किसानों का आरोप है कि पावर ग्रिड ने उनके खेतों में हाई टेंशन टावर लगा दिए, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों के मुताबिक प्रदर्शन के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और इसके बाद से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि जो किसान टावर पर चढ़े हैं, नियम के अनुसार उनका मुआवजा नहीं बनता है। फिर भी मंगलवार को पावर ग्रिड के अधिकारियों और किसानों को बुलाकर मामले का निपटारा किया जाएगा। टावर पे तो जब चढ़े थे तो रात में एसडीएम साहब आए हैं, मेरे छोटे भाई को प्रताड़ित किए, उसको पुलिस वाले मारे भी हैं, जूता भी उठा के मारे हैं, पत्थर भी मारे हैं पिताजी को, और उतार के जबरदस्ती ले गए। बोले कि उतरेंगे नहीं आप, उसको हम अरेस्ट कर ले जाएंगे। साल पहले ये लाइन खींच गई थी, उस समय कंपनसेशन नहीं देने का था, सिर्फ फसल क्षति का था। तो किसानों का कहना है कि हमें कंपनसेशन नहीं मिला, पावर ग्रिड ने नहीं दिया, इसलिए वो हेजिटेशन करते रहते हैं और चढ़ जाते हैं। कल हम लोग गए थे, हम लोगों ने उनको कहा है कि पावर ग्रिड के साथ उनकी बैठक करवाएंगे और मंगलवार की डेट तय की है। इसके लिए भी हम लोग बाकायदा प्रचार प्रसार करवा रहे हैं पावर ग्रिड के माध्यम से, और जो सूची है, जो पैसे का भुगतान किया है, इसको हम पेपर में पब्लिश करवाएंगे। उज्जैन के शिप्रा नदी में लगातार हो रहे धमाकों की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने संभावित रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। रिपोर्ट में मीथेन और इथेन गैस होने की संभावना व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैस की वजह से वहां धमाके हो रहे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि टीम शनि मंदिर के पास होने की वजह से तेल और पूजन की सामग्री नदी में इकट्ठा हो रही है, लिहाजा प्रशासन को उसे साफ करवाकर लगातार मॉनिटरिंग करना चाहिए। कलेक्टर ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मामले की जांच के लिए बुलाया। फिलहाल विस्फोट वाली जगह को सील किया गया है, किसी भी श्रद्धालु के घाट पर जाने की अनुमति नहीं है।